सुप्रीम कोर्ट ने आपके फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में एक और राइट यानी कि एक और अधिकार को जोड़ दिया है और वो नया अधिकार जो आपको मिला है वो है राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ। जी हाँ दोस्तों, राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ अब आपका एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। इस वॉक को फंडामेंटल राइट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधा सा दलील दिया है कि अगर व्यक्ति घर से बाहर निकल के सुरक्षित चल नहीं सकता तो फिर वो अपने बाकी के अधिकारों को एंजॉय कैसे करेगा। तो इसी वजह से मनियार इलियाज शेख रियाज वर्सेस पी अयप्पन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिक्लेयर किया कि राइट टू वॉक अब एक फंडामेंटल राइट है। तो ये जो नया फंडामेंटल राइट जुड़ा है आपका, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत कवर होगा? सबसे पहले आपका तो देखो, सबसे पहले इसे जिस आर्टिकल के अंदर जोड़ा गया है इसे फंडामेंटल राइट के तौर पे, वो है आपका आर्टिकल 19 और दूसरा आपका आर्टिकल 21। सबसे पहले बात अगर करें आर्टिकल 21 की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल 21 आपको सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। ये राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार आपको प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ क्यों जोड़ा गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है और वह सुरक्षित तरीके से रोड पार नहीं कर सकता, अगर वो सुरक्षित तरीके से रोड पे अपनी मूवमेंट नहीं कर सकता और उसको एक्सीडेंट की वजह से, सुरक्षित फुटपाथ ना होने की वजह से अगर अपनी जान गंवानी पड़ रही है, तो ये सीधे सीधे उसके आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 कहता है कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन बिताने का भी अधिकार है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो रोड्स हैं वो सिर्फ अमीरों के लिए या प्रिविलेज लोगों के लिए नहीं है जिनके पास गाड़ियां हैं। जो मजदूर क्लास है जिनके पास कोई गाड़ियां नहीं है, उनको भी आने जाने की उतनी ही स्वतंत्रता होनी चाहिए जितने की बाकी के वर्गों को। तो इसी वजह से जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी चलने के लिए उतना ही उचित स्थान मिलना चाहिए जितना कि बाकी के लोगों को मिलता है। फिर इसी तरीके से जो दिव्यांग लोग हैं, जो व्हील चेयर पर चलने वाले लोग हैं, उनके लिए भी आने जाने के लिए उतनी ही पब्लिक स्पेस सुनिश्चित होनी चाहिए जितना कि बाकी लोगों को यहां पर मिलता है। तो तभी हम यहां पर सबका सम्मान कर रहे हैं और सबको गरिमापूर्ण जीवन बिताने का मौका दे रहे हैं और उसके साथ साथ उनके जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के एक्सीडेंट से उनको बचा करके उनके जीवन के अधिकार को सुनिश्चित कर रहे हैं, अगर हम उनको राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ एक फंडामेंटल राइट के तौर पर प्रदान कर रहे हैं। तो इसी वजह से सबसे पहली बात, राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ फंडामेंटल राइट बना है आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ को फंडामेंटल राइट माना है। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले आर्टिकल 19(1)(d ये क्या कहता है? ये कहता है कि व्यक्ति को भारत के किसी भी भाग में आने जाने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। व्यक्ति किसी भी भाग में आसानी से आ जा सकता है। तो राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ उसके फ्री मूवमेंट यानी कि स्वतंत्र रूप से आने जाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो इसी वजह से ये आर्टिकल 19(1)(d के अंतर्गत भी कवर होगा। दूसरी बात, ये आर्टिकल 19(1)(a), (b) और (c) के अंतर्गत भी कवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो अगर व्यक्ति को कल को अपनी बात रखनी है या फिर प्रोटेस्ट करना है तो इसके लिए यहां पर सुरक्षित चलने की आजादी उसके पास होनी चाहिए। वो आजादी सुनिश्चित हो रही है राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ के माध्यम से। फिर इसके बाद बी और सी के अंतर्गत, जैसे बी के अंतर्गत पीसफुल असेंबली करना है, कल को व्यक्ति को कहीं पर शांतिपूर्वक इकट्ठा होना है, या फिर सी के अंतर्गत उसको संगठन बनाने हैं और समूह के तौर पर कहीं पे यहां पर अपना प्रदर्शन करना है या फिर समूह के रूप में एक दूसरे से मिलना जुलना है, तो ऐसे में भी उसके पास इनफ पब्लिक स्पेस होना चाहिए। और उस वही इनफ पब्लिक स्पेस को सुनिश्चित कौन कर रहा है? यहां पर राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ। इन फुटपाथ के माध्यम से लोगों के संगठित होने की स्वतंत्रता बढ़ती है, शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता बढ़ती है, प्रोटेस्ट सही तरीके से करने की स्वतंत्रता बढ़ती है और इसके साथ साथ व्यक्ति को जीवन जीने की अधिकार के जो उसकी सुरक्षा के दायरे हैं वो बढ़ते हैं और इसके साथ साथ उसको एक राइट विथ टू लिव विद डिग्निटी जो है उस अधिकार को सुनिश्चित यहां पर किया जा रहा है राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ के माध्यम से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे अगर मैं क्विकली आपको रिवाइज कराऊं कि कौन से बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम के लिए। सबसे पहली बात, राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ को किस केस के अंतर्गत फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया?
करेक्ट आंसर है मनियार इलियास शेख रियाज वर्सेस पी अयप्पन केस में। फिर उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ को किस आर्टिकल के अंतर्गत इंटरप्रेट किया है? तो जो दो आर्टिकल है मेनली वो है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19। 19 में कौन कौन से? तो प्राइमरली 19(1) का डी जो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है यहाँ पर, और उसके बाद आर्टिकल 19(1) ए, बी और सी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको याद रखना है अपने आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू एवरीवन।